साथ ही सेवेस्तोपोल पर खड़ी पेट्रोलिंग बोट को भी हमले में डुबो दिया। रूस को कुछ वक्त तक पलटवार करने का भी मौका नहीं मिल पाया। रूस सर्दियों में ज्यादा आक्रामक हो रहा है। दिसंबर तक ज़ेलेंस्की के सरेंडर की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में यूक्रेन को युद्ध में टिका रहना है तो बराबरी के हमले करने होंगे। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ब्रसेल्स में हुई मीटिंग में यूरोपीय देशों ने तय कर लिया था कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार सप्लाई किए जाएंगे, जिससे वो सर्दियों में भी युद्ध में बना रहे। इसके लिए यूक्रेन ठीक वैसा ही पैटर्न अपना रहा है जिस पैटर्न में रूस हमले कर रहा है। अब 3 ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे: ऑयल डिपो, हथियार डिपो और मिलिट्री पोस्ट, जिससे रूस हमलों को रोकने में जुट जाए। इस बीच यूक्रेन तक हथियार पहुंचने का रूट क्लियर हो जाए। ऐसे में एक ऐसी जगह यूक्रेन को चाहिए थी जिसे रूस बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता। इसके लिए ब्रिटेन ने ब्लूप्रिंट में बताया कि क्रीमिया को मुख्य टारगेट बनाया जाए, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर वहां तबाही नहीं चाहता, क्योंकि उसका कारोबारी रूट ब्लॉक हो जाएगा। रूस काला सागर रूट से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक माल भेजता है। काला सागर में उसके 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, नोवोरोसिस्क और सेवेस्तोपोल, जहां से कार्गो शिप काला सागर से होते हुए तुर्की के पास बोस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के कंट्रोल में है। बोस्फोरस स्ट्रेट से शिप डार्डानेल स्ट्रेट होते हुए मरमरा सागर तक पहुंचते हैं। डार्डानेल स्ट्रेट भूमध्य सागर का एंट्री पॉइंट है। भूमध्य सागर से रूस मध्य पूर्व देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों तक कारोबार करता है। यह अफ्रीका तक पहुंचने का अहम समुद्री मार्ग है। इससे आगे अटलांटिक महासागर से दक्षिणी यूरोपीय देशों और पश्चिमी यूरोपीय देशों तक भी रूट है। फिलहाल प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कारोबार वहां बंद है, जबकि भूमध्य सागर से आगे स्वेज नहर होते हुए शिप लाल सागर से आगे हिंद महासागर तक पहुंचते हैं, जहां रूस एशियाई देशों के साथ व्यापार करता है। काला सागर के इन तमाम समुद्री रूट को नाटो ब्लॉक करना चाहता है। इसके लिए क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी। दरअसल एक बड़े प्लान पर नाटो काम कर रहा है। वो हर कीमत पर क्रीमिया और ब्लैक सी में रूस की पकड़ ढीली करना चाहता है, जिससे यूक्रेन को सर्दियों में लंबे वक्त तक युद्ध में टिके रहने का वक्त मिल जाए। इस बीच यूरोपीय देश भी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कयास हैं कि यूरोप गुप्त रूप से क्रीमिया को युद्ध का टेस्टिंग ग्राउंड बनाना चाहता है, ताकि पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधी बातचीत टलती रहे और रूस को लंबे समय तक उलझाया जा सके। लेकिन रूस इस चाल को समझ गया है, इसीलिए ओडिशा के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने के लिए हमले कर रहा है, जिससे क्रीमिया पर हमले रोक सके। रात के अंधेरे में 20 गैरान ड्रोन ओडिशा तक एक बार में पहुंचे। इसके कुछ मिनट बाद 40 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाके अंधेरे में डूब गए। रूस ने इन हमलों से संदेश दे दिया, क्रीमिया अगर छुओगे तो ओडेसा को बचा नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।